गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ और प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम प्रॉपर्टी लेते हैं सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी या हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम। देखिए ये है क्या, अगर हम फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एफ से डिनोट करते हैं देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज डिनोटेड बाई ई टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस होता है, जहाँ पे जी टी आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी इज ग्रेटर देन ए एंड जीरो फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन ए। ठीक है, अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है तो उस केस में इस जी टी फंक्शन दिया हुआ है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है हमारे पास, ई टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। देखते हैं इसका प्रूफ कैसे ये चीज़ आती है हमारे पास। देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। अब हमारे पास देखिए क्या कंडीशन दे रखी है, सॉरी यहाँ पे एल ऑफ एफ टी होता है हमारे पास फंक्शन। अगर हम एफ टी लेते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही होगा। हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, जी टी का। देयरफॉर एल ऑफ जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन एफ टी के बदले क्या हो जाएगा, जी टी, जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये जी टी फंक्शन क्या है, ये दिया हुआ है हमारे पास जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस ए फॉर टी इज ग्रेटर देन ए, जीरो फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन ए। ठीक है, यानी कि ये जीरो टू इन्फाइनाइट लिमिट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक तो जीरो टू ए और ए टू इन्फाइनाइट। तो जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे पिछले टाइम, तो वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब लिमिट क्या है, जीरो टू ए में कन्वर्ट हो गई है पहली वाली। ठीक है, यहाँ पे जीरो टू ए लिमिट है, फंक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए हमारे पास, ई टू पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन जीरो डी टी हो गया, प्लस दूसरी लिमिट क्या है, टी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे हम इस लिमिट को कर लेते हैं ए टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी, फंक्शन क्या होगा हमारे इस पर, एफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, ये वाली टर्म तो जीरो हो गई हमारे पास। तो सेकेंड इंटीग्रल क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, अब देखिए हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ई टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। देखते हैं कैसे आती है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, ए टू इन्फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, सपोज टी माइनस ए इक्वल टू कोई नया टर्म अज्यूम कर लेते हैं यू। तो इससे हमें क्या मिलेगा, डी टी इक्वल टू डी यू मिल जाएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है। अब देखिए लिमिट हमारे पास टी के लिए ए टू इन्फाइनाइट है। ठीक है, ये टी की लिमिट है ए टू इन्फाइनाइट। अब हम इसको नए वेरिएबल यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए टी की लिमिट लोअर वाली क्या थी, ए थी, तो यू की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ए माइनस ए यानी कि जीरो। फिर टी के लिए अपर लिमिट इन्फाइनाइट है, तो यू के लिए क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट माइनस ए यानी कि इन्फाइनाइट हो जाएगी। हमने लिमिट कन्वर्ट कर दी इस तरह से, ई टू पावर माइनस एस। ठीक है, यहाँ पे ई टू पावर माइनस एस टी है, ई टू पावर माइनस एस इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस यू, और यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस ए इक्वल टू यू है, तो एफ यू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस ए एस इंटू ई टू पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस एस हम बाहर कर लेते हैं, जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस यू इंटू एफ यू डी यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वेरिएबल्स तो आर्बिट्रेरी है, चाहे तो आप इसको यू को टी में ही कन्वर्ट कर दीजिए, या बाय डेफिनेशन इसको यूज़ करके देखते हैं तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एफ एस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे या अगर डेफिनेशन आपको टी के फॉर्म में पता है तो आप इसको टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरिएबल्स तो आर्बिट्रेरी। तो ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे वेरिएबल्स हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, वैल्यू सेम ही आएगी। इस वजह से अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा करें, या इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर टी डी टी करें, वैल्यू दोनों की सेम ही होती है। ठीक है, चाहे यहाँ पे वेरिएबल्स थीटा ले लें या टी ले लें, तो इस तरह से यहाँ पे ये इंटीग्रल दोनों सेम ही होंगे। तो हमने बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर लिया, क्योंकि डेफिनेशन में टी की फॉर्म में पता है तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, जल्दी से दिमाग पे आ जाएंगी ये चीज़ें। ई टू पावर माइनस ए एस इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एल ऑफ एफ टी इक्वल टू हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसी को हम क्या लिखते हैं, एफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ई टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर फंक्शन इस तरह का दिया हुआ होगा कि
जहाँ पे जी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए टी इज ग्रेटर देन ए के फॉर्म में और 0 to a के लिए फंक्शन 0 दिया होगा, तो उस केस में इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस एस जो यहाँ पे है टी के साथ फंक्शन माइनस, तो वहाँ पे ई टू पावर माइनस एस जाएगा और ये जो फंक्शन एफ टी है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर फंक्शन हमारे पास एफ टी है उसके साथ टी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी, यानी कि फंक्शन एफ टी अगर दिया हुआ है उसके यहाँ कोई टर्म टी प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उस केस में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है। स्टेटमेंट ये रहेगा इसका, इफ़ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, यानी कि फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर हम एफ एस से डिनोट करते हैं, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। या इन जनरल कहें तो इन जनरल यानी कि जनरलाइज कर दें इसको, तो क्या होगा, एल ऑफ टी टू द पावर एन इंटू एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर एन इंटू डी एन बाई डी एस एन ऑफ एफ एस हो जाएगा। ठीक है, अगर एक यहाँ फंक्शन का टी की पावर 1 है तो एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, -1 इंटू डी बाई डी एस एफ एस। अगर एन इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या होगा, एल ऑफ टी स्क्वायर एफ टी इक्वल टू -1 टू द पावर 2 डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर एफ एस 3 4, यानी कि जनरलाइज कर दिया तो एन टर्म के लिए क्या होगा, -1 टू द पावर एन डी एन बाई डी एस एन ऑफ एफ एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि आती कैसे वैल्यू, उसकी प्रूफ पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास डेफिनेशन होती है एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फानाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम एफ एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एफ एस कहें या एल ऑफ एफ टी कहें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये हम यहाँ पे लेबनीज का रूल लगाएंगे अंडर इंटीग्रल साइन, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट डेल बाई डेल एस ऑफ ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी। ठीक है, डी टी। हमने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया है एस के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट साइड पे लेबनीज का रूल लगाएंगे अंडर इंटीग्रल साइन, तो डेल बाई डेल एस अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट ई टू पावर माइनस एस टी, ये टर्म है डिफ्रेंशिएट होने के लिए एस के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस टी। ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन करना है तो एस टी का क्या होगा, माइनस टी, एस का 1 हो जाएगा और एफ टी डी टी टर्म आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, माइनस आगे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू क्या हो जाएगा, टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, और इसको अपनी डेफिनेशन अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये माइनस चाहे तो हम इधर डालेंगे अभी, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डेफिनेशन से इसको कंपेयर कर लेते हैं। एल ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। ठीक है ना, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू है, यानी कि ई टू पावर माइनस एस टी के साथ जो टर्म टी वाली है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे इसी से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट, यहाँ पे लिमिट्स में ई टू पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे एफ टी के बदले क्या हो गया, टी इंटू एफ टी, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू एल ऑफ टी इंटू एफ टी। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, तो इस टर्म को हम क्या लिख लेंगे, एल ऑफ टी इंटू एफ टी, तो यानी कि इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, एल ऑफ टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू, ये माइनस लेफ्ट साइड पे चले जाएगा, -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब इस तरह से अगर हम इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एल ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ टी की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 का स्क्वायर टी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर एफ एस, या जनरलाइज कर दें तो एल ऑफ टी टू द पावर एन इंटू एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर एन इंटू डी एन बाई डी एस एन ऑफ एफ
एस, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी उस तरह से मिल जाएगी आपको। क्लियर है कि अगर फंक्शन टी जो है फंक्शन एफ टी के साथ टी को टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी की जितनी पावर होगी उतने टाइम्स उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एस के रिस्पेक्ट में, यानी कि फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस होगा। तो टी की पावर जितनी होगी उतने टाइम हम उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और माइनस उतनी की पावर हो जाएगी, ठीक है। -1 की पावर E1 है तो E1 यानी कि टी की पावर जितनी होगी वो उसकी पावर में आ जाएगा माइनस की, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ find the Laplace transform of एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, टी इंटू साइन स्क्वायर टी ले लेते हैं सपोज, ठीक है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, फंक्शन साइन स्क्वायर टी है, टी इसके साथ प्रोडक्टिव फॉर्म है। तो हम देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है एल ऑफ टी इंटू एफ टी यानी कि फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में फंक्शन एफ टी इंटू टी टाइप से फॉर्म बन रही है। तो इसका डिफरेंस क्या होता है फॉर्मूला, -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले ये फंक्शन जो है एफ टी टी के प्रोडक्ट में जो टर्म है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ एल ऑफ साइन स्क्वायर टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर टी को सिंगल पावर में कन्वर्ट करते हैं, यानी क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है। हमने साइन स्क्वायर टी को इस तरह से लिख लिया क्योंकि कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू आ गई। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। 1/2 कॉमन टर्म हम यहाँ पे रख लेते हैं। एल ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन एस कॉस 2t, यानी कॉस 80 का फॉर्मूला क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू आ गई, चाहे तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 1/2 इंटू एल्सियम ले लेते हैं, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। ये सेकेंड से 2 से ये कैंसिल होगा तो 2 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 ये वैल्यू आ गई, क्लियर। अब हमें क्या करना है, टी इंटू एफ टी टाइप की फॉर्म है। नाउ एल ऑफ टी इंटू साइन स्क्वायर टी की वैल्यू हमें चाहिए। अब फंक्शन के साथ क्या है, टी प्रोडक्ट के फॉर्म है तो इसकी वाली फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। टी की पावर कितनी है -1, यहाँ पे टी की पावर 1 है तो -1 की पावर 1, डी की पावर 1, डी एस की पावर 1 ऑफ एफ एस। अब हमारे पास साइन स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो -2 बाहर आ जाएगा, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस न्यूमरेटर, ठीक है। ये 2 बाहर आ चुका है, यहाँ पे 1 था। अब 1 इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो इस केस में क्या होगा, पहले हम एस का कर लेते हैं। तो एस स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, आगे से माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट टाइम पे एस ऐसे ही रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा 2 एस स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रख लेते हैं, एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ ये, यानी कि 2 इंटू 3 एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपने पहले क्या किया, जो टी के साथ टर्म दी थी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। फिर टी अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, उस जो फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है उसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार। टी की पावर जितनी होगी उतने टाइम से हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और वहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कौन सी टर्म आएगी, -1 की पावर जितनी भी। यहाँ पे टी की पावर 1 थी तो -1 की पावर 1 आ जाएगा। टी की पावर 2 होगी तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर। इस तरह से एक नए क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन ए टी, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले एल ऑफ साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। क्या होती है वैल्यू इसकी, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। फिर क्या हो गया हमारे पास टी इंटू साइन ए टी है, तो टी यहाँ प्रोडक्टिव फॉर्म में इसके साथ, तो क्या कर लेंगे -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। एफ एस कहने का मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन,
तो साइन 80 का हो जाएगा हमारे पास ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, माइनस से हम भागे कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस ए इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 0 माइनस न्यूमरेटर ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, तो यानी क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, इस तरह से इस वाले फॉर्मूले पे आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। नेक्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी। अभी तक हमने देखा था कि अगर फंक्शन का टी प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, और अब हम देखेंगे अगर फंक्शन को टी से डिवाइड कर दिया जाए तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट भी रहेगा, इफ़ एल ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाई एफ एस देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे डेफिनेशन एस टू इनफाइनाइट ऑफ एफ एस डी एस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम एफ एस से डिनोट करते हैं तो एफ टी अपॉन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस हो जाएगी। अब देखिए कैसे आती है इसकी वैल्यू, हमें डेफिनेशन पता है, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, एफ एस कह लें या एल ऑफ एफ टी कह दें, दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इस इक्वेशन को एस टू इनफाइनाइट लिमिट लेके इंटीग्रेट कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ओवर द लिमिट एस टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, ये एस टू इनफाइनाइट लिमिट हम ले रहे हैं एफ एस ऑफ डी एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी और डी एस। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं, दोनों एस और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। नाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी एस इंटू डी टी, हमने ऑर्डर चेंज कर लिया। ठीक है, नाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हमने ऑर्डर चेंज कर दी तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, किसके लिए इंटीग्रेट करना है, एस के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी। ठीक है, लिमिट क्या है इसकी, एस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ टी इंटू डी टी। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे देखिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, -1 अपॉन टी आगे कर लीजिए, ई टू पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट एफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगी वैल्यू, देखिए यहाँ पे हुआ ई टू पावर माइनस एस टी, अपर लिमिट है इनफाइनाइट, तो ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगी इसकी वैल्यू 0, माइनस लोअर लिमिट क्या है, एस की जगह पे ऐसे ही रखना है तो ये वैल्यू ऐसी रह जाएगी। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दिए तो अब हमारे पास ये टर्म रहेगी। ठीक है, अपर लिमिट की केस में वैल्यू 0, लोअर लिमिट के लिए क्या आ गया, तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी अपॉन टी डी टी। क्लियर है, ये माइनस माइनस प्लस होगी, ई टू पावर माइनस एस टी इंटू ई। इसी को हम बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इक्वल टू, हमारे पास देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखिए एल ऑफ एफ टी होता है तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी के बदले ये एफ टी अपॉन टी हो गया, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म इसको क्या लिख सकते हैं, एल ऑफ एफ टी अपॉन टी। ठीक है, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, एल ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस। यानी कि अगर फंक्शन को हमने टी से डिवाइड किया होगा और उसके इसमें उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एस टू इनफाइनाइट लिमिट लेकर के जो फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा न्यूमरेटर वाली टर्म का,
उसको हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। एल ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फाइनाइट एफ एस डी एस। अब एक दो क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हो गया, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ए टी माइनस cos बी टी अपॉन टी, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास cos ए टी माइनस cos बी टी अपॉन टी। तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता, वी नो दैट एल ऑफ एफ टी अपॉन टी करके होता है, अगर यानी कि टी से डिवाइड किया फंक्शन को, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फाइनाइट एफ एस डी एस, ठीक है। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, अपॉन का टी तो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो नाउ एल ऑफ cos ए टी माइनस cos बी टी, यानी कि जो न्यूमरेटर में टर्म है उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ए टी इक्वल टू क्या हो जाता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस cos बी टी का हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो न्यूमरेटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको टी से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, एल ऑफ cos ए टी माइनस cos बी टी अपॉन टी। तो क्या होगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एस टू इन्फाइनाइट लिमिट लेके, ठीक है। हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा एस के रिस्पेक्ट में ओवर लिमिट एस टू इन्फाइनाइट। तो अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसके लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर हम यू ले लेते हैं कोई नया वेरिएबल, तो क्या मिलेगा, टू एस डी एस इक्वल टू क्या मिलेगा, डी यू, यानी कि एस इंटू डी एस इक्वल टू डी यू अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। तो एस इंटू डी एस इक्वल टू डी यू अपॉन यू, यानी कि पहले वाले टर्म को हम अगर इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फाइनाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी यू अपॉन टू, ठीक है, एस डी एस का डी यू हो जाएगा अपॉन टू, और यहाँ पे ये टर्म क्या आ जाएगी, यू, क्योंकि हमने इसको यू ले रखा। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी यू अपॉन यू, यानी कि लॉग यू, ठीक है। यू को फिर से हम उसी में कन्वर्ट कर देंगे एस के फॉर्म में। तो यानी कि इसका इंटीग्रल हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ लॉग यू, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है। 1/2 लॉग यू यानी कि लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम इस तरीके से क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर बी स्क्वायर का हो जाएगा, उसको वी ले लीजिए, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वी, तो 2s डी एस इक्वल टू डी वी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फाइनाइट डी वी अपॉन टू, ठीक है, डी एस की जगह पे डी वी अपॉन टू आएगा, अपॉन ये टर्म वी ले ली, तो 1/2 लॉग वी, वी को फिर से हम एस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं करी क्योंकि हमने, ठीक है। तो माइनस 1/2 ऑफ लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/2 हम कॉमन ले लें अगर, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी, यानी कि लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने लिमिट चेंज यहाँ पे पुट नहीं करके, है ना, सॉरी, यहाँ पे इसको ऐसे ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट क्या दोनों के लिए, एस टू इन्फाइनाइट है, हमने 1/2 कॉमन लेके इन टर्म्स को ले लिया, लॉग ए माइनस लॉग बी करके आ गया, तो यहाँ पे लॉग ए अपॉन बी। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए अगर अपर लिमिट हमारे पास इन्फाइनाइट है तो क्या होगा, इन्फाइनाइट प्लस ए स्क्वायर इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट प्लस बी स्क्वायर इन्फाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लिख लें, अगर एस स्क्वायर कॉमन ले लेते तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा तो और नीचे से भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, देखिए इन्फाइनाइट लिमिट के केस में ए स्क्वायर अपॉन इन्फाइनाइट, यानी कि 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0 हो गया, ये टर्म 0, ऐसे 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0 बन गया, ठीक है। तो लॉग 1 आ गया पहला टर्म, माइनस लोअर लिमिट क्या ऐसी ही है, एस की जगह पे ऐसे रखना है, तो हम इसको थोड़ा सिम्प्लाई करके फिर यही लिख लेंगे, या पहले स्टेप में ये लिख लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर लोअर लिमिट के केस में, और यहाँ पे ये टर्म आएगी 1 प्लस, ठीक है, लॉग 1 तो 0 हो गया, ठीक है। तो माइनस ऑफ लॉग, फिर से उसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगी टर्म हमारे पास ही। अगर आगे से माइनस आए तो हम उसको चेंज कर लेते हैं,
लॉग ए अपॉन बी के बदले लॉग बी अपॉन ए कर देते हैं। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? यानी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिख लेंगे, 1/2 इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसके लिए, इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई टू माइनस टी अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारे पास एफ टी अपॉन टी करके है, तो हम पहले न्यूमरेटर वाली टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि एल ऑफ 1 माइनस एल ऑफ ई टू पावर माइनस टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है 1 अपॉन एस होता है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एल ऑफ ई टू पावर ए टी करके, तो 1 अपॉन एल ऑफ ई टू पावर ए टी होता है 1 अपॉन एस माइनस ए की जगह क्या है -1, तो एस माइनस -1 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर वाली टर्म का हमने क्या कर लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब हमारे पास क्या है, नाउ एल ऑफ 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टी, यानी कि टी से अगर हम डिवाइड कर दें तो उस केस में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, अपॉन में टी है तो इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें एस के रिस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये लॉग एस माइनस लॉग एस प्लस 1, और लिमिट क्या हो जाती है हमारे पास, एस टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, एस अपॉन एस प्लस 1, लिमिट है हमारे पास एस टू इनफाइनाइट। अब देखिए इनफाइनाइट पुट करेंगे अपर लिमिट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अनडिफाइंड फॉर्म। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे से एस कैंसिल हो जाएगा इस एस से, तो यहाँ पे टर्म रह जाएगी 1 अपॉन एस। इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लॉग 1, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 बन जाएगा इनफाइनाइट से 1 हो जाएगा, माइनस लॉग एस की जगह पे एस ही रखना है, तो एलसीएम लेके फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एस। ठीक है, इनफाइनाइट के केस में तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 0 प्लस 1 1 अपॉन 1, लॉग 1 0 हो गया, माइनस इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, ये एस पलट के ऊपर आ जाएगा एस प्लस 1, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव कर देते हैं इसको, बी अपॉन ए करके एस के, लॉग ए अपॉन बी माइनस में, तो लॉग बी अपॉन ए पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, लॉग एस प्लस 1 अपॉन एस। क्लियर है, यानी कि इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।